हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया रहना चाहिए। ध्यान दें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहें। तो पढ़ाई के लिए अपन इस लेक्चर में, इस वीडियो में बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीआईसी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो जस्ट पीछे क्वेश्चन करवाया था पीछे वाली वीडियो में। इसमें थर्ड क्वेश्चन आया था, उसमें एक पार्ट दे रखा था उस जैसा ही है। और यहाँ पर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन मैंने था, सेकंड क्वेश्चन में था पीछे वाले वीडियोस में ये, और ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। उसका भी मैं हिंट दे दूंगा, ऐसी बात नहीं कि उसको सोल्व नहीं करूंगा, उसका भी हिंट दे दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको अपन पूरा कंप्लीट सोल्व करते हैं। उसका हिंट दूंगा, उसको हिंट देने के बाद में आगे की स्टेप्स आप सोल्व करना, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, इसका अवकलज प्राप्त करना है। तो अपन को पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके आगे जो अक्स लिखा हुआ है ये बहुत बड़ा है, इसलिए इसको डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी बजाय अपन इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की बजाय इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अक्स की जगह यहाँ पर कुछ पुट करके। उसके बाद में फंक्शन का अपन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में तो इजी में स्टेप्स सोल्व हो जाते हैं और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करूँ मैं, यहाँ पर कोस थीटा पुट कर सकता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ? कोस। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर आपको कैसे आइडिया लग रहा है यहाँ पर कोस थीटा पुट करना। बेटा यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी फॉर्म में आपको भी पता चलता रहेगा कि क्या पुट करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करोगे तो आप 2-3 बार क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे ना, एक्स की जगह यहाँ कोस थीटा पुट करके, तो आराम से आपको फिर तीसरी चौथी बार दोबारा सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है, कोस थीटा पुट करना है। और दूसरी बात, आपको सारे लगभग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो, उनके डेरिवेटिव अच्छी तरह से याद हो, तो आप सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आप क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हो। किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स की जगह मैं क्या पुट करने के लिए बात बोली मैंने, कोस थीटा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास फंक्शन देखो सिंप्लीफाई हो गया, कैसे आएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको पता है यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/कोस टू थीटा, 1/कोस टू थीटा। 1/कोस टू थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/कोस क्या होता है, सेक। यहाँ 2 थीटा है तो सेक 2 थीटा आ जाएगा, सेक 2 थीटा। इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पर, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, कोस इनवर्स एक्स। इधर साइड में लिख देना आप, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर। थीटा का मान रखोगे यहाँ पर तो कितना रखा आपने, कोस इनवर्स एक्स रख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। y का तो अवकलज है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। और 2 कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगी, और कोस इनवर्स एक्स का d अपॉन dx, कोस इनवर्स एक्स इसका कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कोस इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, -1/√1 एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2/√1 एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 4th का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन सेकंड था, उसका भी सेकंड पार्ट था, वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, इसको एक्स की जगह क्या पुट करोगे, tan थीटा। तो एक्स की जगह यहाँ पर tan थीटा पुट कर देना, एक्स की जगह tan थीटा पुट करके आप इसको सोल्व करना, खुद करना, आप खुद सोल्व करना इसको। एक्स की जगह tan थीटा पुट करके तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला वगैरह बन जाएगा और आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप खुद सोल्व करना इसको, ठीक
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ रखा है क्वेश्चन, और ये मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चंस का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बता रहा हूँ आपको, इसी एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उस जैसा ही है। वहां पर मैंने समझा था वैसे यहाँ समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसको समझने की बजाय आप खुद प्रैक्टिस के लिए सोल्व करो, पीछे आप कर चुके हो इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.2 का। फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या फाइंड करना अपन को, डेरिवेटिव dy अपॉन dx या f डैश x भी बोल सकते हैं अपन, वो फाइंड आउट करना है। इसका अवकलज प्राप्त करना है फलन y का। तो आप इसको देखिए आगे सोल्व करोगे, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ पर एक्स किस का बहुत बड़ा वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर भी कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और एक्स किस का बहुत बड़ा कुछ वैल्यू दे रखा है। तो डायरेक्ट तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर है ये जो साइन इनवर्स आगे जो लिखा हुआ वो, और कोस इनवर्स इसके आगे जो लिखा हुआ, ये दोनों क्या है, सेम। ये दोनों सेम हो और साइन इनवर्स कोस इनवर्स दे रखा हो, तब एक आइडेंटिटी है अपने 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। वो आइडेंटिटी आपको बता देता हूं क्या आइडेंटिटी होती है। कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2। ये एक्स और एक्स ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, π/2। जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है ना, साइन और कोस आपस में किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, π/2 के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे होंगे आपने, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा होता है, तो इस तरीके से साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि π/2 से फंक्शन चेंज हो जाता है, और माइनस थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के हैं, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया ना। तो साइन और कोस का रिलेशन है वो एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए कौन यूज हो रहे हैं, π/2। तो उसी तरीके से उसी फॉर्म में आपका कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो इसको आप उससे रिलेटेड लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको। तो आप देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर है π/2। कितना लिख सकता हूँ, π/2, क्योंकि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों फंक्शन आ रहे हैं और ये दोनों एक्स की वैल्यूज हैं वो सेम है। तो ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y का तो कितना हो गया, dy अपॉन dx, और इसका कितना हो गया, π/2 का कांस्टेंट क्वांटिटी, तो d अपॉन dx ऑफ π/2। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का कितना होगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 0। ये इसका आंसर आ गया। आपने सोचा भी नहीं था कि इतना इजी क्वेश्चन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगने की वजह से ये इजी हो गया। कांस्टेंट वैल्यू आ गई इसकी π/2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स √1 माइनस 4x स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखें यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी देखो 2x कन्वर्ट हो रहा है, तो 2x है, यहाँ पर भी 2x है, और आपको आइडिया लग रहा है कि कोस दोनों जगह दे रखे हैं, तो 2x की जगह मैं कोस थीटा पुट कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन। और सिंप्लीफाई होने के बाद में इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, तो इजी फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा, इजी स्टेप्स बन जाएंगे और जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या पुट कर रहा हूँ मैं, स्टेप देखिए, पुट द वैल्यू एट 2x इज इक्वल टू एट 2x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर है कोस थीटा पुट कर देता हूँ। 2x की जगह कितना पुट कर रहा हूँ, कोस थीटा, यहाँ लिख देना 2x बराबर कोस थीटा रखने पर, हिंदी मीडियम वाले लिख दोगे 2x इज इक्वल टू कोस थीटा रखने पर। तो देखिए फंक्शन आगे, फंक्शन की जो स्टेप है सिंप्लीफाई करने की, वो आगे क्या आएगी, कोस इनवर्स 2x की जगह क्या पुट कर दिया, कोस थीटा। नेक्स्ट 2 कोस इनवर्स √1 माइनस, ध्यान दें यहाँ पर 4x स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को ब्रेक करूंगा मैं अलग फॉर्म में, तो कितना लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा
टू अक्स किस गए, यहाँ पर क्या पुट करना है मेरे को, कोस थीटा, और ऊपर स्क्वायर होने की वजह से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया ना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू अक्स का होल स्क्वायर, और टू अक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, और ऊपर स्क्वायर होने की वजह से क्या आ जाएगा, स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू इनवर्स से सिंपल फंक्शन कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ओनली थीटा, प्लस यहाँ पर देखिए टू कोस इनवर्स, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी 10th क्लास में पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एंड रूट से आउटसाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए आगे और फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है अभी, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स। ध्यान दें यहाँ पर साइन थीटा को मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करने के लिए। कैसे, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस किसका होगा, प्लस का, और पाई बाई 2 की वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। तो ओवरऑल यही आंसर आ रहा है ना, देखो। तो इसका मतलब यहाँ ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आगे की स्टेप में देखिए y इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करोगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल टू थीटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया, अब पाई माइनस 2 को इस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू देखिए थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो गया, माइनस थीटा, और ये पाई आपका कांस्टेंट बचा हुआ ही है तो माइनस थीटा। हो गया सिंपल। अब इसमें आप थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट करो, थीटा की जगह वापस वैल्यू पुट करूंगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल आएगा कोस इनवर्स 2x। कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 2x। तो थीटा की यहाँ पर वैल्यू कोस इनवर्स 2x यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर इससे पहले लिख देना एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान कितना है, कोस इनवर्स 2x। तो इधर सोल्व कर देता हूं मैं, देखिए y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं मैं x के रेस्पेक्ट में, सिंपल हो गया फंक्शन। जो आपका इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था उसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, x की जगह 2x की जगह कोस थीटा पुट करके, और अब आपका ये सिंपल हो गया फंक्शन। इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में, और d अपॉन dx ऑफ पाई, और माइनस d अपॉन dx ऑफ कोस इनवर्स 2x। ठीक है। यहाँ ध्यान देना थोड़ी सी स्टेप में, इस स्टेप में देखिए पाई तो क्या है, कांस्टेंट, पाई का वैल्यू होता है ना 3.14, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट माइनस कोस इनवर्स का कितना होता है, कोस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, कोस इनवर्स का कितना होता है, कोस इनवर्स के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पूरे को अक्स समझना है तो उसका कितना होगा, ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक्स की जगह कौन है, 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब आगे जो x की जगह लिखा हुआ उसका और करोगे तो d अपॉन dx से आगे क्या लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ, तो बाई चेन रूल से, श्रृंखला नियम से उसका मल्टीप्लाई में आगे और डिफरेंशिएशन करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस रे माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, और यहाँ पर 2x का कांस्टेंट है 2, तो वो तो मल्टीप्लाई में आउटसाइड में आ जाएगा, और x का कितना हो गया 1, जो कि आप लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दें 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई में आउटसाइड में आ गई। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। 1 कैसे होता है आपको बताया हुआ है, वापस बता देता हूँ। यहाँ 1 पावर है, 1 पावर आगे आई, फिर 1 पावर में से 1 डिफरेंशिएशन में लेस होते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, x की पावर 0 कितना हो गया 1, इसलिए इसका 1 आंसर आएगा यहाँ पर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया फाइनल 2, और इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया ओवरऑल कितना हो गया 2, तो फाइनल आंसर हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया इस फंक्शन का। ध्यान दें यहाँ पर मैंने 2x की जगह कोस 2x की जगह कोस थीटा पुट करने का यहाँ पर मैंने विचार किया, तब ये सिंपल ज़्यादा अच्छी तरह से हो गया। और कोई पुट करोगे तो इतना जल्दी सिंपल नहीं होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएंगे कि यहाँ पर x की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में दोबारा एक बार रफ कॉपी में सोल्व करके फिर में करना, इजी वे में अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का आपको पता है डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसका डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो अवकलज प्राप्त करोगे तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर a है, अक्स है, नीचे 1 है माइनस a इंटू अक्स, और आउटसाइड में क्या है tan इनवर्स। तो आइडिया लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। क्या अक्स की जगह अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं और a कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी a की जगह भी tan की फॉर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला बन जाएगा। और tan का फॉर्मूला बन जाएगा तो आउटसाइड में tan इनवर्स है, सिंपल से कैंसिल आउट होकर आराम से इजी फॉर्म हो जाएगी इसकी फंक्शन की। तो देखिए यहाँ पर क्या पुट करूंगा मैं, पुट a इज इक्वल टू tan एल्फा। a कांस्टेंट क्वांटिटी है तो tan एल्फा भी है कांस्टेंट क्वांटिटी, पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर। और अक्स की जगह यहाँ पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, tan थीटा, ठीक है ना। ये a इज इक्वल टू tan एल्फा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल अक्स है इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, tan थीटा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर कैसे आइडिया लगता है a b c, यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसमें तो a है, कई क्वेश्चंस में b c चलते हैं, तो अपने सिलेबस में जो एक्सरसाइज है उनमें a b c है कांस्टेंट क्वांटिटी है। डिफरेंशिएशन वाले एक्सरसाइज में जो a b c है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो a इज इक्वल टू tan एल्फा पुट कर दिया, अक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया, और इसके बाद में आगे की स्टेप्स में सोल्व करता हूं मैं इसको। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। ध्यान से देखिए a की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, tan एल्फा, प्लस b की जगह क्या पुट कर रहा हूं, tan थीटा, अपॉन 1 माइनस a की जगह क्या पुट कर रहा हूं, tan एल्फा, अक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं, tan थीटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, इधर देखिए आप फॉर्मूला tan a प्लस b का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में स्टडी की थी। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका कंपेयर करोगे तो आपको देखो a की जगह क्या दिख रहा है, एल्फा, और b की जगह क्या दिख रहा है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। ये इनवर्स से सिंपल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया फंक्शन y इज इक्वल टू एल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू वापस पुट करोगे, एल्फा का भी पुट करोगे। वैसे तो एल्फा कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका कांस्टेंट की फॉर्म में पुट करोगे तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने दोनों की जगह a एंड x की जगह आपने पुट किया तो उसमें दोनों की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ एल्फा एंड थीटा, एल्फा एंड थीटा की आपने वैल्यू पुट की तो y इज इक्वल टू एल्फा का तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ऐसे tan इनवर्स है, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a, प्लस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा का हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा का हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है। अब आपको फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करके अवकलज प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर देखिए इसकी स्टेप्स आगे की, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, इस y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स a, तो d अपॉन dx tan इनवर्स a प्लस d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, d अपॉन dx tan इनवर्स a प्लस d अपॉन dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स a एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी का कितना हो गया 0। tan इनवर्स a क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी क्या वैल्यू देगा, कांस्टेंट।
प्लस टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपका dy अपॉन dx चल रहा है। नेक्स्ट फाइनल आंसर देखिए dy अपॉन dx 0 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल फाइनल आंसर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक की जगह tan अल्फा पुट करना है और x की जगह tan थीटा पुट करना है। उसके बाद में आप फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद में डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो फाइनल आंसर आ जाएगा।